आप सबका आज के मनन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्र, आज वर्ष का अंतिम दिन है और जब तक ये मनन आप तक पहुंचेगा, नया वर्ष संभवतः आ चुका होगा। तो आइए पुराने वर्ष के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें सुरक्षित रखा और किसी अप्रिय बात को हमारे जीवन में होने नहीं दिया। मित्र, नए साल के पहले मनन में जब हमने नए साल पर विशेष मनन आरंभ किया था 3-4 दिन पहले, आपने सुना होगा कि दुनिया के अलग अलग देशों में नया साल मनाने की अलग अलग परंपरा है। न्यूजीलैंड में लोग कागज की नाव बनाकर किसी नदी में तैराते हैं। नाव पर नए वर्ष का नाम लिखते हैं। नाव यदि तैरती रहती है तो वे मानते हैं कि उनका नया साल अच्छा होगा, और यदि डूब जाती है नाव तो वे मानते हैं कि उनका नया साल अच्छा नहीं होने वाला है। नाव को डूबता हुआ देखकर वो मायूस हो जाते हैं, और जिन लोगों की नाव तैरती रहती है वे नाव को देख करके बहुत खुश होते हैं। एक प्रकार से वो नाव को भविष्यवाचक संकेत मानते हैं कि नदी की धारा में यदि नाव नहीं डूबी तो उनका साल अच्छा होने वाला है। मित्र, लेकिन हम शगुन पर या इन बातों पर हम भरोसा नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शायद हमें नहीं मालूम है कि हमारे भविष्य में क्या है, लेकिन इतना मालूम है कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। हम नदियों की लहरों को नहीं देखते, न ही नाव की ओर देखते हैं। हम तो ये देखते हैं कि हमारी नाव में प्रभु है या नहीं, है ना। रिपीट करूंगा, हम नदियों की लहरों को नहीं देखते हैं। इस वर्ष को जब आरंभ कर रहे हैं, हम नदियों की लहरों को नहीं देखते हैं, न ही नाव की ओर देखते हैं। हम तो ये देखते हैं कि हमारी नाव में प्रभु है या नहीं है। तो आइए मित्र, आज के विशेष मनन में चलते हैं। नए साल का पहला मनन। सबसे पहले आपको नए साल की बधाइयाँ दे दूं, और इस बधाई के साथ आइए चलते हैं आज के मनन में। आज के मनन में हम विचार करेंगे यूहन्ना 6 और उसके 17वें पद पर। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और चेले नाव पर चढ़कर कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। दोबारा पढ़ता हूं, उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। मित्र, ये घटना उस समय की है जब यीशु की सेवा पूरे जोर शोर से चल रही थी। वचन बताता है कि एक दिन शाम का समय था। यीशु के चेले नाव पर चढ़कर झील के पार जाने लगे, लेकिन यीशु उस समय नाव में नहीं था। आगे वचन बताता है कि आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगीं। चेलों ने नाव में अपनी यात्रा शुरू तो कर दी, लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। वचन साफ साफ बताता है कि यीशु नाव में नहीं था। मित्र, इस समय कहना चाहता हूं, अब हमारी भी नाव बदलने वाली है। पुरानी नाव जिसका नाम 2021 था, अब बदल जाएगी और हम एक नई नाव में सवार होने जा रहे हैं जिसका नाम है 2020। आगे भी झील का सफर है, आगे समुद्र का सफर है। हमें नहीं पता कि इस वर्ष में आगे क्या होगा। हमें नहीं पता कि इस वर्ष के आगे का समुद्र शांत रहेगा या विकराल लहरें आएंगी। हमें नहीं पता मित्र कि 2022 रूपी झील का सफर हमारे लिए कैसा रहेगा। मित्र, हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारी नाव में यीशु है या नहीं है। आज लाखों लोग सफर कर रहे हैं, नई नाव 2022 में सवार हो रहे हैं। दुनिया में जगह जगह पर सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। लोग नए साल का इंतज़ार करते हुए अब बिल्कुल उसके अंतिम पल तक अब आ गए हैं। नई नाव में वे सवार हो रहे हैं, लेकिन शायद उनके जीवन में प्रभु नहीं है। मित्र, यदि चाहते हैं कि नया वर्ष हमारे लिए आशीष का कारण हो तो मात्र एक काम करना है। हमें सुनिश्चित करना है कि हमारी नाव में यीशु है। आप इस नए साल के आरंभ में मित्र एक बात कहना चाहता हूं कि यीशु की चिंता कीजिए। शेष आपके जीवन की सारी बातों की चिंता यीशु स्वयं कर लेगा। पहला पतरस 5:7 उसमें वचन इस प्रकार से कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहां ध्यान से सुनिए मित्र, लिखा है उसी पर डाल दो। उसी पर यानी किसी और पर नहीं, किसी मनुष्य पर नहीं, उसी पर यानी प्रभु पर अपनी सारी चिंता, 1 2 3 4 चिंताएं नहीं, सारी चिंताओं को आप अपने प्रभु के ऊपर डाल दें क्योंकि वचन कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है।
मित्र, ये सच बात है, कोई उतना ध्यान नहीं रख सकता है जितना प्रभु हमारा ध्यान रखता है ना? तो मित्र, हम बात कर रहे थे कि चेले झील में यात्रा तो कर रहे थे, लेकिन यीशु अब तक उनके पास नहीं आया था। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इससे पहले कि इस मनन के निष्कर्ष पर हम पहुंचे, आपसे एक जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं। लिखा है मेरे मित्र कि चेले गलील की झील में थे। गलील की झील हम सब जानते हैं। उसी गलील की झील के आसपास से यीशु मसीह की सेवा आरंभ हुई और अधिकांश चेले उसी गलील की झील के आसपास से यीशु मसीह के पास आए। तो गलील की झील के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा कि वो गलील की झील में जब जा रहे थे तो आंधी उठने लगी। गलील की झील के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। ये बहुत गहरी झील नहीं है, ये एक छिछली झील है और इस क्षेत्र में अक्सर हवाएं चलती रहती हैं। मित्र, हवाओं का प्रभाव गहरी झीलों या समुद्र पर जल्दी नहीं होता। दुनिया का सबसे विशाल और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, लेकिन उसमें सबसे कम तूफान आते हैं। हवा भी चलती है, लेकिन क्योंकि यह सागर बहुत गहरा है, उसकी लहरों पर हवा का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए इसे प्रशांत या शांत महासागर कहते हैं। लेकिन जहां गहराई कम होती है, जहां छिछलापन होता है, वहां मामूली हवा भी पानी की लहरों को विकराल बना देती है। गलील की झील का यही हाल है। ये एक छिछली झील है, इसलिए हवा हल्की भी चले तो वहां पर वो तूफान का रूप ले लेती है। मैं कहना ये चाहता हूं मित्र कि यदि हमारा आत्मिक जीवन गहरा रहेगा, वचन की गहराई रहेगी, छिछली बातें नहीं रहेंगी, तो यहाँ वहाँ से आने वाली हवाएं या बाधाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। लहरें तो उठेंगी, लेकिन वे डुबा नहीं सकेंगी। परंतु मित्र, यदि आत्मिक जीवन में गहराई नहीं है, जीवन छिछला है, तो यकीन मानिए, बिल्कुल यकीन मानिए, मामूली सी हवा भी, मामूली सी बात भी हमारे जीवन में आंधी और अंधड़ को खड़ा कर देंगी। तो इस नए साल में अपना लक्ष्य हमें यह रखना है कि हमारा आत्मिक जीवन गहरा हो। आइए मित्र, अब चलते हैं चेलों की ओर और देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हमने पढ़ा था शुरू में कि वो नाव में होकर के कफरनहूम को जा रहे थे और रास्ते में आंधी आने लगी और लहरें उठने लगी। यीशु नाव में नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं। वचन बताता है कि वे झील में तूफान में फंस गए और वे घबरा गए। रात भर नाव को खेते रहे मित्र, रात भर, लेकिन मात्र 4 मील की दूरी ही तय कर सके। उनकी यात्रा में बाधा आ गई थी। मित्र, इतनी दूरी उन्हें मात्र 2 घंटों में तय कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्हें लगभग झील के बीच ही आते आते 9-10 घंटे लग गए थे। मित्र, यही होता है यदि प्रभु नाव में नहीं होता है। चेले आंधी में थे, वे घबराहट में थे और समय से पहले वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए थे। जिस समय उनको वहां होना चाहिए, जिस समय उनको अपनी मंजिल पर होना चाहिए, मेरे मित्र, मेरे आपके जीवन में भी शायद ऐसी बातें हो सकती हैं। बहुत परिश्रम किया, सब कुछ किया, लेकिन शायद अभी तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। समय से बहुत बातें हमारे जीवन के अंदर नहीं होने पाई। हो सकता है कि विवाह हुआ हो, लेकिन जो समय है, जिस समय संतान की आशीष मिलनी चाहिए, जिस समय उम्र के लिहाज से हमको नौकरी या रोजगार मिलना चाहिए, या बहुत बातें, क्योंकि हर बात का एक समय है। हो सकता है समय से पहले हमने बहुत कुछ अभी तक नहीं पाया है। हमने चेलों को इस समय यहाँ पर देखा, जो दूरी उन्हें मात्र 2 घंटों में, माफ कीजिएगा, 2 घंटों में तय कर लेनी चाहिए थी, उन्हें लगभग 9 घंटे लग गए। तो प्रभु जब नहीं होता है तो निर्धारित समय पर हम लक्ष्य पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्या मित्र, आपको ऐसा लगता है कि पुराने वर्ष में हमने बहुत मेहनत की, नाव खेते रहे, परिश्रम बहुत किया, लेकिन आज भी लक्ष्य से पीछे हैं? चारों तरफ लहरें हैं और हम नाव चला चला कर थक गए हैं। मित्र, यदि ऐसा है तो आज नए साल की शुरुआत पर बहुत ही सुनहरा मौका है कि बड़ी विनम्रता से अपनी नाव में प्रभु को निमंत्रण दें। याद रखें मेरे मित्र, यीशु के चेले प्रोफेशनल मछुआरे थे। उन्हें तैरना आता था, नाव खेना आता था, वे झील के चप्पे चप्पे से परिचित थे, लेकिन उनका अनुभव यहाँ काम नहीं आया और वे परेशान हो गए। मित्र, हमारा अनुभव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रभु की हमारे जीवन में उपस्थिति महत्वपूर्ण है। आइए अब अंत में देखें कि उनकी परेशानी में यीशु ने उनके साथ क्या किया।
तो यूहन्ना 6 और उसके 19 में लिखा है, यीशु रात को लगभग चौथे पहर के लगभग पानी पर चलता हुआ उनके पास आया। पानी पर चलता हुआ, मित्र, पानी पर चलता हुआ, ये ऐसी बात है जो कोई चेला सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने यीशु को जमीन पर चलते हुए देखा था, सेवा करते हुए देखा था, सारी बातें देखी थी, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि वो पानी पर चलता हुआ आ जाएगा। मित्र, इससे पहले उन्होंने प्रभु को पानी पर चलते हुए नहीं देखा था। एक घटना और है जो संभवतः बाद की है, जिसमें वो पानी पर चलता हुआ आया जब पतरस डूबने लगा। पर यह बाद की घटना है, ये शुरू की घटना है। इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि वो पानी पर चलता हुआ भी आ जाएगा। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट एट ऑल। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ मित्र कि हमारी सोच और समझ से बाहर वो हमारी सहायता के लिए उपस्थित हो सकता है। दाऊद ने लिखा, यहोवा मेरा सहायक है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यहोवा मेरा गढ़ है। मित्र, इफिसियों 3 और उसके 20 में लिखा है, वो ऐसा सामर्थी है जो हमारी सोच और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। मित्र, इस नए वर्ष में सबके लिए और अपने लिए भी यही दुआ करता हूं कि हमारी सोच और समझ से बढ़कर हम उसके सामर्थी हाथों को अपने जीवन में देखने पाएं। आइए मित्र, अब अंत में सुने कि जब यीशु पानी पर चलता हुआ उनके पास आ गया तो क्या हुआ। मित्र, लिखा है कि चेलों ने उसे नाव पर आने का आग्रह किया और जैसे ही वह नाव पर सवार हुआ, यूहन्ना 6 उसके 21 में लिखा है, जैसे ही वह नाव पर आया, नाव तुरंत वहां जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। मित्र, जरा सोचिए, रात भर संघर्ष किया था उन लोगों ने, सारा अनुभव रखते थे, लेकिन संघर्ष कर रहे थे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन जैसे ही यीशु नाव में आया, वे वहां जा पहुंचे जहां उन्हें जाना था। तो आइए मित्र, 2022 की नाव में यात्रा शुरू करें और बिना यीशु के यात्रा की शुरुआत ना करें। यीशु के साथ अपनी यात्रा को शुरू करें, उसे अपनी नाव पर आने का निमंत्रण दें। और मित्र, हम देखेंगे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में अपनी निर्धारित मंजिल तक समय से पहुंच सकेंगे। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। और एक बार फिर से आमीन। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।